जी आजकल पेंट इंडस्ट्री की सेल्स कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। सबसे ज्यादा कौन सा पेंट बिकता है? एशियन पेंट। देखिए वैसे तो एशियन पेंट लीडिंग ब्रांड्स हैं, मतलब मार्केट कैप का 60% अप्रोक्सीमेट है। तो अभी ये दो नई कंपनी आई है, JSW एंड बिरला ओपस, ये बहुत जल्दी से मार्केट कैप्चर कर रही है। मैं एक और चीज पूछा जी, एज अ रिटेलर आपके लिए कौन सी पेंट ब्रांड से काम करना सबसे इजी है? इजी तो किसी से भी नहीं है, जो भी 5-6 कंपनी है सबका पूल है और ये बैठ के एक साथ रेट इकट्ठे डिसाइड करते हैं। तो और प्लस इनका सिस्टम जैसा होता है, आपको नेट रेट नहीं देते कभी भी। तो एक बाबा ड्रॉबैक हमारे जैसे डीलर के लिए है कि हम इससे बहुत खुश नहीं है। अगर नेट रेट बिलिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको अपने घर में पेंट लगवाना हो, आप कौन सी ब्रांड का लगवाओगे? नेचुरली अब जो नए ब्रांड आए हैं, JSW बिरला ओपस, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। नेचुरली मैं इसको प्रेफर करूंगा। ये बात सिर्फ कुछ दिन पहले की है। मैं गया पेंट शॉप, घर के लिए पेंट खरीदना था, नॉर्मल घर का छोटी मोटी रेनोवेशन का काम। इन्वेस्टिंग से कुछ रिलेशन नहीं है, ना ही इस चैनल से कुछ रिलेशन है। अब मैं जिस पेंट शॉप में जाता हूँ, उस पेंट शॉप के डीलर, लेट्स कॉल हिम राजेश से जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि सर पिछले कितने सालों से ना सिर्फ एक ही ब्रांड है जो मेरी शॉप में सबसे ज्यादा चलती है। कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो मांगते हैं एशियन पेंट्स, कस्टमर आता है, वो मांगते हैं एशियन पेंट्स। उनकी दुकान में एशियन पेंट्स और पेंट्स सिनोनिम बन गया था। बट पिछले 2 सालों में बहुत मेजर शिफ्ट आया। ये आपने सुना होगा कि बिरला ओपस 10,000 करोड़ के साथ पेंट इंडस्ट्री में आ रहा है। JSW पेंट्स ने हेवी एक्विजिशंस किए हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स अब नई ब्रांड्स मांग रहे थे, कस्टमर्स के पास नए ऑफर्स थे। ही एज अ डीलर हिमसेल्फ, इनके पास बेटर मार्जिन आ रहे थे। इनकी एज अ डीलर इकोनॉमिक्स वाइल सेलिंग पेंट वो बेटर हो रही थी। फिर इन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मैं एकदम रुक गया। उन्होंने बोला कि सर जो नई नई ब्रांड्स आ रही थी ना, अब वो इतनी अट्रैक्टिव है नहीं, लोग दोबारा एशियन पेंट्स की तरफ ही जा रहे हैं। एशियन पेंट्स इज बैक। अब इसको रियलिस्टिकली देखते हैं। अगर एक डीलर कुछ बोल रहा है, ये कोई हार्डकोर एविडेंस नहीं है, क्योंकि राजेश की एक दुकान है इतने बड़े मार्केट्स में अक्रॉस कंट्रीज। उसके बाद राजेश के खुद की भी तो इंटरेस्ट लैंड होंगे। बट ये एक ऑब्जर्वेशन है, और हर एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट शुरू होती है एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से, एक सिंपल सोसाइटी के शिफ्ट से। फिर होना क्या था, घर आते ही मैंने खोल दी इंडस्ट्री की इनसाइट्स और इंडस्ट्री की डिटेल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, अर्निंग रिपोर्ट्स, कॉम्पिटिटर क्या फाइल कर रहा है, बड़े बड़े एनालिस्ट वो क्या बोल रहे हैं। एंड जो मुझे मिला, मैं इतना एक्साइटेड हूं आपको बताने के लिए, बिकॉज इट इज मच बेटर देन अ एशियन पेंट कम बैक स्टोरी। बिकॉज एशियन पेंट्स की जो कम बैक स्टोरी है वो रियल है और नंबर्स को दिखा रहे हैं। बट वहीं पे जो पेंट इंडस्ट्री में थ्रेट आया है बाय द न्यू प्लेयर्स, वो भी रियल है। और आज के दिन बड़े से बड़े एनालिस्ट जिनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, वो खुद पेंट इंडस्ट्री में आधे इस साइड हैं, आधे उस साइड हैं। तो सच क्या है? मेरा नाम है हर्ष गोयला और इस चैनल पे मेरा एक ही काम है कि आप अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस ना करो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। एंड इसलिए हम बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करते हैं जहां पे आप अपने मनी को पार्क कर पाओ और आपकी सेविंग्स आपके लिए आपसे भी ज्यादा मेहनत करे, सो दैट हम मिडिल क्लास ब्रैकेट से निकल के रिच में आ पाए, जहां पे your money is working hard for you. Why was Asian Paints the king? बिरला ओपस जो 10,000 करोड़ के साथ आया था, उसकी अब क्या सिचुएशन है? पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन किस साइड जा रहा है, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आप इससे क्या सीख सकते हो। आज की वीडियो में मजा बहुत आने वाला है। लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन, why would anyone enter with 10,000 crores in paints? अब पेंट इंडस्ट्री का मार्केट समझते हैं। 2025 में पेंट इंडस्ट्री was valued of around $10.5 बिलियन और स्टडीज ये बताती हैं कि बाय 2030 ये इंडस्ट्री हो जाएगी ऑफ $16 बिलियन, मतलब हर साल 9% की ग्रोथ। एंड पेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है। ये वो बिजनेस है जहां पे आपके मार्जिन्स बहुत हाई हैं, जहां पे आपका कस्टमर स्टिकी है। एक बार आपके कस्टमर ने आपके पेंट का शेड यूज कर लिया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है वो हर बार आएगा ना, वो आपका पेंट का वो ही शेड मांगेगा। एंड दिस इज व्हाई एग्जैक्टली फॉर डेकेड्स एक कंपनी ने पेंट इंडस्ट्री में रूल किया है, दैट इज एशियन पेंट्स। एंड दिस इज व्हाई एग्जैक्टली व्हेन समबडी डिसाइडेड टू एंटर द पेंट इंडस्ट्री, वो सीधा आए 10,000 करोड़ के साथ। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, why was Asian Paints unbeatable for 60 years? And I am promising you this is such an inspiring story. अब पहले एक बार देखते हैं पेंट इंडस्ट्री का कौन सी कंपनी का कितना मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली।
ये है एशियन पेंट्स दैट हैज 50% मार्केट शेयर। उसके बाद आता है बर्जर पेंट्स जिसका है 20% मार्केट शेयर, नेरोलैक का है 17%, एक्शन नोबल का है 7%, इंडिको का है 5%। आपने एक चीज नोटिस की, इस लिस्ट में बिरला ओपस का नाम ही नहीं है और इसलिए ये बिरला ओपस के साथ जो एशियन पेंट्स की कंपटीशन है ना, ये इतना ज्यादा रिसेंट है। तो क्वेश्चन अभी भी हमारे सामने वही है कि एशियन पेंट्स ने ऐसा क्या किया कि वो 60 इयर्स के लिए अनबीटेबल था। क्वेश्चन मेरा राजेश के लिए भी ये है कि आप एशियन पेंट्स के साथ इतने सालों तक क्यों लगे रहे? क्या यह आदत थी या फिर आपको कोई स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिल रहा था? और दिस कहानी विल गिव यू गूज़बम्प्स। ये कहानी शुरू होती है 1942 में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पेंट्स का जो इंपोर्ट था इंडिया में उसको कर दिया बैन। वहां पे एक 26 ईयर ओल्ड बॉय बाय द नेम ऑफ चंपकलाल चौकसी, उन्होंने पेंट बनाना शुरू किया अपने 3 दोस्तों के साथ अपने बॉम्बे के गैराज में। पेंट बनाया, वो गए बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिजेक्टेड। फिर वो गए किसी और शहर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिजेक्टेड। What he realized कि हर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कोई और रास्ता निकाला जहां पे वो विलेजेस और रूरल एरिया में जाके अपने पेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने लग गए। वहां पे पेंट्स क्यों यूज होते हैं? या तो दरवाजों को पेंट करने के लिए या बुलक हॉर्न्स उनको पेंट करने के लिए। और वहीं से एशियन पेंट्स की स्टोरी स्टार्टेड, वहीं से एशियन पेंट्स की डिमांड स्टार्टेड। और फिर 25 इयर्स लेटर इन 1967 एशियन पेंट्स बन गई इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी। और कहानी वहां खत्म नहीं होती, बिकॉज आने वाले 57 इयर्स तक, और जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक एशियन पेंट्स है इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी। और ये फीट इस कंपनी ने मेरे हिसाब से इन 4 चीजों से अटेन की है, एंड ये 4 पॉइंट्स आर वेरी पावरफुल। सबसे पहला पॉइंट, दे चेंज द मनी रिलेशनशिप विद डीलर्स। अब हिस्टोरिकली पेंट इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती थी? एक पेंट की ब्रांड है, वो डीलर को 180 डेज की विंडो देती है। उस 180 डेज में डीलर को पैसे वापस लौटाने। एशियन पेंट्स ने सर पूरा गेम ही पलट दिया। एशियन पेंट्स आया और उसने सिंपल बात बोली, आपके पास 180 डेज के दिन तो हैं, बट जितना आप पैसा मुझे जल्दी दोगे उतना ही मैं आपको ज्यादा डिस्काउंट दूंगा। इससे हुआ क्या? जो डीलर की इकोनॉमिक्स है वो इंप्रूव कर गई, एशियन पेंट्स का पैसा वो जल्दी घूम रहा है, बेसिकली दोनों जीत गए। फिर आता है सेकंड पॉइंट, एशियन पेंट्स रिमूव्ड ऑल द मिडलमैन। 1970 के बाद एशियन पेंट्स ने डिस्ट्रीब्यूटर से काम करना बंद कर दिया, होलसेलर से काम करना बंद कर दिया, वो डायरेक्टली डीलर्स को रीच आउट करने लग गए, जिसके वजह से जो मार्जिन को होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में बांटना पड़ जाता था, नाउ दे वर कीपिंग द एंटायर मार्जिन्स with themselves. थर्ड पॉइंट, और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ आई सी एशियन पेंट्स इज नॉट एज अ पेंट कंपनी, आई सी एशियन पेंट्स एज अ टेक कंपनी। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? बिकॉज इन 1970 एशियन पेंट्स ने एक सुपर कंप्यूटर खरीदा, एंड दैट टू ऑफ 8 करोड़ रुपीज। थिंक अबाउट दिस, 8 करोड़ रुपीज इन 1970। इसको एक बहुत ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर मैं 5% का इन्फ्लेशन लेता हूं तो 8 करोड़ रुपीज इन 1970 आज के 123 करोड़ है। यू वुड थिंक यार हर्ष ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, बट इतनी भी बड़ी चीज नहीं है। नहीं सर, ये सिर्फ इन्फ्लेशन की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ 1970 की, जब लोगों को टेक में भरोसा नहीं था, टेक्नोलॉजी में भरोसा नहीं था। इट वाज सो न्यू, द कैपेबिलिटी फॉर अ कंपनी टू टेक दैट रिस्क, सो मच सो ये सुपर कंप्यूटर जो एशियन पेंट्स के पास था ना, ये इसरो से 10 साल पहले आ गया था उनके पास, ये आईआईटी बॉम्बे से 10 साल पहले आ गया था उनके पास। कोई भी और आप इंडियन कंपनी ले लो, उन कंपनीज के 21 ईयर्स पहले एशियन पेंट्स टुक दैट डिसीजन टू गो विद दिस सुपर कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर का यूज था सिर्फ एक, टू फोकस द डिमांड, और इसका रिजल्ट उनको उन्हीं सालों में देखने लग गया। इन 1980 एक प्लांट से वो आउटपुट निकालने के लिए चाहिए थे 1600 वर्कर्स। वही चीज उन्होंने 1985 में उसी प्लांट से उतना ही आउटपुट निकाला विद लेस देन 100 वर्कर्स। फोर्थ पॉइंट, और शायद ये राजेश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ डीलर, पेंट की मिक्सिंग मशीन। अब आपने हो सकता है बहुत रील्स देखी होंगी, या कभी भी आप पेंट शॉप में गए होंगे ना, तो इतने सारे पेंट के कलर्स होते हैं, तो हर कलर का पेंट का डिब्बा अवेलेबल नहीं होता। कुछ बेस पेंट्स होते हैं, उस पे फिर हर कंपनी की मशीन आती है, वो मशीन पे डीलर इनपुट करता है कि आपको कौन से शेड का पेंट चाहिए, फिर वो मशीन खुद हार्ड पेंट उसमें डालेगी, मिक्स करके आपका वो पेंट रेडी कर देगी। ये मशीन्स महंगी आती हैं। पहले क्या होता था, पेंट कंपनी बोलती थी आप डीलर हो, आप ही मशीन खरीदो। फिर आया एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने क्या बोला कि सर एक काम करता हूँ, वो मशीन मैं आपके लिए खरीदता हूं और आप मुझसे लीज पे ले लो। जो डीलर्स
छोटे थे, जिन पे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, अब वो सब एशियन पेंट्स के पार्टनर बन गए थे। और इसका फैक्ट आपको इस डेटा से पता चलेगा कि 2001 में एशियन पेंट्स के पास थे 15,000 डीलर्स, और यही डीलर्स का नंबर 2018 तक सिर्फ 7 साल बाद चला गया टू 52,000 डीलर्स। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया, एक्चुअली एशियन पेंट्स का जो अनफेयर एडवांटेज है, जो मोट है, वो है क्या? इट इज नॉट कि उनका पेंट बहुत अच्छा है, इट इज नॉट कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर इकोनॉमिक्स एंड सर्विस। बेसिकली एशियन पेंट्स का जो सबसे बड़ा मोट है वो है डीलर के साथ रिश्ते और लॉजिस्टिक्स, बस। अब इस पाई चार्ट में देखिए, आप देखोगे ग्लोबल लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं तो एशियन पेंट्स इज ओनली अराउंड 2%, और वहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनीज जैसे शर्विन विलियम्स, पीपीजी, इनका 11% से ज्यादा मार्केट शेयर है। इसका मतलब एशियन पेंट्स घर में तो बहुत बड़ा जायंट है, बट पूरी दुनिया के स्टेज में अभी भी बहुत छोटा है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में कि व्हाई डिड वी थिंक द किंग है एशियन पेंट्स इट गॉट फिनिश्ड, और इसका आंसर मिलेगा दोबारा हमें मेरे डीलर राजेश के शॉप में। अब राजेश के शॉप में एक दिन एक सेल्स एग्जीक्यूटिव आया। उन्होंने राजेश को बोला कि सर एक काम करो, आप ये ब्रांड बेचो, इस ब्रांड में आपको मार्जिन्स बेटर मिलेंगे, ऑफर बेटर मिलेंगे। बेसिकली सर आपकी जो डीलर इकोनॉमिक्स है ना वो बहुत इंप्रूव कर जाएगी सिंस द पास्ट 20 इयर्स। एंड राजेश सिर्फ अकेले डीलर नहीं थे जिनको ये ऑफर मिल रहा था, लैक्स ऑफ डीलर्स अक्रॉस दिस कंट्री, उन सबको यही ऑफर मिला। और ये ऑफर था बिरला ओपस ब्रांड के लिए, जो है आदित्य बिरला ग्रुप्स पेंट कंपनी। इतना बड़ा नाम, एक लेगेसी बिजनेस पेंट इंडस्ट्री में आ गया, एंड आदित्य बिरला ग्रुप डिड समथिंग जो कोई और कंपनी नहीं कर पाई पिछले 20 सालों में। उन्होंने ये इंडस्ट्री एंटर की विद 10,000 करोड़, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, 50,000 डीलर्स ऑलरेडी साइंड अप एंड 37,000 टिंटिंग मशीन्स प्लेस्ड। एक बात ध्यान दीजिए, आदित्य बिरला ग्रुप ने पेंट को अटैक नहीं किया, ना ही प्रोडक्ट क्वालिटी पे फाइट की। आदित्य बिरला ग्रुप ने सीधा एशियन पेंट्स के मोट पे अटैक किया, डीलर मार्जिन्स, टिंटिंग मशीन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यही वो चीजें थी विच मेड एशियन पेंट्स अनटचेबल फॉर द पास्ट 60 इयर्स। अब जब मैं और मेरी टीम पेंट इंडस्ट्री के बारे में इतना सारा पढ़ रहे थे ना, वहां पे हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये हुई कि एशियन पेंट्स कभी खुद डिक्लेयर नहीं करता क्यों उनका मार्केट शेयर है कितना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी मार्केट शेयर के फिगर्स मैंने आपको इस वीडियो में भी दिखाया है ना, वो सब थर्ड पार्टी एस्टिमेट्स हैं। जैसे एक कंसल्टेंसी के नंबर्स थे ऑफ स्ट्रेट फिक्स, उन्होंने बोला एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर 59% से 52% तक आ गया। ग्रासिम की खुद की इंटरनल स्टडी ने यह बता दिया कि बिरला ओपस का मार्केट शेयर इज मोर देन 10%, और वहीं पे कोई और रिपोर्ट बोलती है कि बिरला ओपस का मार्केट शेयर इज 6.6%। मुझे और मेरी टीम को नंबर्स हर जगह अलग मिले, डायरेक्शन एक ही थी कि एशियन पेंट्स ने ग्राउंड लूज किया है। और ये ट्रेंड एशियन पेंट्स का इनकी क्वार्टर रिजल्ट्स भी बैकअप कर रही हैं। व्हाई? बिकॉज इनकी क्वार्टर टू क्वार्टर वॉल्यूम वही नीचे आ रही है। Q3 FY24 11.6%, फिर 9.7%, फिर 7.1%, फिर द अनइमेजिनेबल हैपेंड जहां पे एशियन पेंट्स की वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव में आ गई ऑफ -0.5%। ये वही कंपनी है जो पिछले 2 डेकेड से आगे बढ़ती जा रही थी, उस इंडस्ट्री में है जो 9% से ग्रो करने को फोकस्ड है। यहां पे इनका वॉल्यूम ग्रोथ गिर भी रहा है और नेगेटिव में आ गया। और यहां पे एक और झटका पड़ा जब इस पेंट के रिंग में आ गया JSW पेंट्स, और उन्होंने एक्सोनोबल इंडिया उसको ही टेक ओवर कर लिया फॉर अराउंड 8,000 करोड़। पेंट इंडस्ट्री बिकेम अ ब्लड बाथ। एशियन पेंट्स ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा स्टॉक है, आप कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस की बुक उठा लीजिए ना, हर मैट्रिक एशियन पेंट्स को ग्रीन फ्लैग देखा। सर कितनी इन्वेस्टर बुक्स में एशियन पेंट्स को एज ए एग्जाम्पल यूज किया है, और एशियन पेंट्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स फॉर अस इंडियन इन्वेस्टर्स। और यही वो स्टॉक है जो 33% तक नीचे गिर गया एंड बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। तो आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट व्हाट टर्न्ड एशियन पेंट्स अराउंड। अब वॉल्यूम ग्रोथ का चार्ट मैंने आपको सिर्फ आधा दिखाया था, अब मैं आपको दिखाता हूं उसका सेकंड हाफ। नेगेटिव से गया 3.9%, फिर 10.9%, फिर दोबारा 7.9% आ गया, और लास्ट क्वार्टर 12.4% तक चला गया एट अ रीसेंट ऑल टाइम हाई। और ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एशियन पेंट्स के खुद की अर्निंग्स रिपोर्ट्स के खुद के डिस्क्लोजर्स हैं। और इसलिए अगर आप इनका ग्रॉस मार्जिन भी देखेंगे जो कितना नीचे आ गया था, अब ये भी अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई पे आ गया है एट 45.6%। अब नेचुरल सवाल आता है कि ये किया कैसे? प्राइस कम करके? सर यहीं पे चीज है, प्राइस वॉर तो एशियन पेंट्स ने स्टार्ट ही नहीं की। सबसे पहला
एशियन पेंट्स ने अपनी पेंट प्राइसेस को नीचे गिराया ही नहीं, उसको उसी वैल्यू पे रखा या हल्का हल्का बढ़ाया अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। सेकंड, एशियन पेंट्स ने अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। ऐसे रॉ मटेरियल्स के प्लांट्स लगाए जो रॉ मटेरियल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब जब ये रॉ मटेरियल्स जो दूसरों को मुश्किल से मिल रहे हैं, एशियन पेंट्स के पास खुद की खेती है, तो एडवांटेज मिलेगा, मिल रहा है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, एशियन पेंट्स ने बैटलफील्ड ही बदल दिया। एशियन पेंट्स वेंट फ्रॉम सरफेस डेकोर टू होम डेकोर, जिसमें आपका किचन, अप्लायंसेस, प्लम्बिंग, लाइटिंग, पेंट्स, हर चीज आती है। अब यही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज मुझे लगी कि जहां पे एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट क्या है कि डिस्काउंट दो, मार्केट से खुद लो, एशियन पेंट्स ने वो चीज नहीं की, क्योंकि उससे तो आपके खुद के मार्जिन खत्म हो जाएंगे, बिजनेस क्वेश्चन पे आ जाएगा। एशियन पेंट्स ने जो बैटलफील्ड का एरिया था ना, उसी को चेंज कर दिया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार जब मैंने एशियन पेंट्स खरीदा तो वो नीचे जा रहा था, जैसे ही मैंने एशियन पेंट्स बेचा ये स्टॉक दोबारा ऊपर जाने लग गया है, सर ये हर आदमी के साथ होता है, और सिर्फ एशियन पेंट्स में नहीं, हर एक स्टॉक में होता है। आपको चाहिए एक स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम कि आपके इमोशंस कुछ भी हो, लोग कुछ भी बोल रहे हो, आपके उस समय के मार्केट सेंटिमेंट्स, बायस कुछ भी हो, आपके पास सर एक सिस्टम है। सिस्टम ने बोला बाय तो बाय, सेल तो सेल। मेरी एक स्टॉक सिलेक्शन वेबिनार मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास को 2020 से लैक्स ऑफ पीपल देख चुके हैं एंड मैसिव वैल्यू उन्होंने क्रिएट भी की है। अब उस मास्टर क्लास को और भी एडवांस कर दिया है एंड उसमें एआई आर्किटेक्चर इन्वॉल्व कर दिया है, जहां पे मैं सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा, एक प्रॉपर एक्सेल एआई आर्किटेक्चर जो आपको दिखाता है हाउ टू चूज दी स्टॉक्स इवन बेटर। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी करंट स्टॉक्स हैं, उनको रैंक करने में हेल्प करता है, उनकी एनालिसिस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में हेल्प करता है। एंड मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो कि यार गोयला ये एक और वेबिनार है, एंड में तुम बताओगे कि ये प्रोडक्ट है, ये खरीदो। वेल, आप सही बोल रहे हो। एंड में इस वेबिनार में आई विल ओपन द डोर्स टू माई गोयला कम्युनिटी। बट जहां शायद ये सोच गलत होगी कि अगर आपको उस ऑफर में जाना है वो आपकी मर्जी है, चाहिए नहीं चाहिए कोई इशू नहीं है, बट जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास एआई है उसको जरूर देखिए, बिकॉज वहां पे मैं आपको रियल हार्ड कोर वैल्यू दे। मेरे यूट्यूब से नहीं पहचानते, वो मुझे पहचानते कि तुम्हें याद है वो स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास, वो सिस्टम मैं आज तक यूज करता आ रहा हूं। इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, सीट्स लिमिटेड हैं, लिंक नीचे है, गो फॉर इट। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि पेंट इंडस्ट्री किस साइड जा रही है। देखो सर, एशियन पेंट्स का कमबैक रियल है, हो रहा है, बट वहीं पे इसका मतलब ये नहीं है कि बिरला ओपिस इज आउट ऑफ द पिक्चर। अंडरस्टैंड दिस थ्री थिंग्स। सबसे पहली चीज, बिरला ओपस अभी भी कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 52% से बढ़ गया है, तो ये कंपनी खत्म नहीं हो रही है। दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि बिरला ओपस इतना पैसा लूज कर रही है, कब तक लूज करेगी? अकॉर्डिंग टू मी, ये बिरला ओपस की स्ट्रैटेजी है कि हर क्वार्टर 300 करोड़ प्री टैक्स इनका लॉस होता जाएगा, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, जब तक ये एशियन पेंट्स के बाद मार्केट में सेकंड लीडरशिप पोजीशन ना ले लें। और उसके बाद ये बात करेंगे प्रॉफिट की बात करना। एंड ये कंपनी वो कर सकती है। ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। इनकी पॉकेट्स, इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इनकी बिजनेस एनालिटिक्स आर एक्सट्रीमली डीप। एंड एज अ इंडस्ट्री ना, आई थिंक ये सब प्लेयर समझ गए अब कि प्राइस वॉर से इस इंडस्ट्री को जीता नहीं जा सकता। तो पेंट इंडस्ट्री एक ऐसी जगह खड़ी है जहां दोनों चीजें सही हैं। एशियन पेंट्स का कमबैक भी हो रहा है, बट जो थ्रेट है वो रियल है और स्ट्रॉन्गर भी हो रहा है। तो क्या ये एशियन पेंट्स की कमबैक स्टोरी है? यार ये बोलना ना बहुत हार्ड है। तो इसके लिए बहुत चाहिए डीप 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 रिसर्च और बहुत पैसा इन द इंडस्ट्री रिसर्च। और अपने पास तो देखो यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो बेस्ट चीज क्या है, एनालिस्ट व्यू उस पे जाते हैं। और यहां पे भी एनालिस्ट आपको स्प्लिट मिलेंगे। एक तरफ है CLSA जो एशियन पेंट्स में टारगेट लगा रहे हैं ऑफ 1900 रुपीज। एंड जस्ट टू टेल यू, एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एशियन पेंट्स की प्राइस है 2666। इनका टारगेट क्या है? 1900 रुपीज। और इनकी रिसर्च का आर्ग्यूमेंट ये है कि बिरला ओपिस की पॉकेट्स डीप हैं और वो ये सारे पॉइंट जो आपको पता है कंपटीशन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरी साइड में। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे ICICI डायरेक्ट, एक्सिस डायरेक्ट, इन्होंने एशियन पेंट्स पर अपना टारगेट 3000 रुपीज के ऊपर लगा रखा है और ये बोल रहे हैं कि एशियन पेंट्स दिख रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो रही है, मार्जिन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो एशियन पेंट्स अच्छा करेगा। आप खुद सोचिए, सेम कंपनी सेम वीक, बट एनालिस्ट के बीच में प्राइस गैप जो है वो 1200 रुपए का है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मुझे पता है एशियन पेंट्स की प्राइस कहां जाएगी, दैट इज कंप्लीटली स्टूपिड। और मैं भी एक पॉइंट में शायद गैस ही कर रहा हूं, बट मैं आपको प्राइस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपको क्या देखना चाहिए एंड एशियन पेंट्स की मूवमेंट अब किस चीज पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले आपको देखना है वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि एक अच्छा क्वार्टर एशियन पेंट्स का डजंट मीन कि पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ 8% के ऊपर रही
तब हम ये मान सकते हैं कि देखो यार ट्रेंड रिवर्सल की तरफ हम जा रहे हैं। सेकंड हमें देखना है बिरला ओपस का मार्केट शेयर। अगर ये मार्केट शेयर ऊपर ही बढ़ता गया तो ये हम मान सकते हैं कि एशियन पेंट्स का काफी मार्केट निकाल रहे हैं। बट अगर बिरला ओपस का मार्केट शेयर का कर्व फ्लैटन हो गया, दैट मीन्स एशियन पेंट्स इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एंड थर्ड, मार्जिन्स। अगर मार्जिन्स 18 to 20% के बीच में ही रहे, एंड क्यों इस पे फर्क पड़ता है, बिकॉज पेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का तो आजकल क्या चल रहा है स्टेट ऑफ हार्मस में, वो आपको पता ही है। तो अगर इन कंपनीज के मार्जिन्स 18-20% के बीच में रहे, इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सिर्फ ये 3 चीजें आप ट्रैक करते रहेंगे ना, ये आपको वो इनसाइट्स दे देंगे जो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट्स का भी नहीं दे सकते। अब आता है आखिरी क्वेश्चन, जो राजेश ने मुझे बोला, क्या राजेश सही था? एक्चुअली थोड़ा बहुत वो सही थे, बिकॉज जो उन्होंने नोटिस किया एज अ डीलर ऑन ग्राउंड कि एशियन पेंट्स अब वापस आ रहा है, ये जो उनका इंस्टिंक्ट है एज अ डीलर, जो इतने टाइम उस बिजनेस में है, ये इंस्टिंक्ट एक जेन्युइन सिग्नल है। और वहीं पे सिर्फ एक डीलर का एक्सपीरियंस कुछ प्रूव नहीं करता। एंड इस वीडियो की सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए यही है कि ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ना सिर्फ एसईओ ऑब्जर्वेशन से ही देखी जाती है, नॉट ओनली बाय डेटा एंड नंबर्स। अपने आसपास देखिए क्या इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है, क्या लोग चाह रहे हैं। क्योंकि इस केस में राजेश से मुझे क्या सिग्नल मिला, कुछ चेंज हुआ है। फिर मैंने पढ़ी फाइनेंशियल बुक्स, उसमें मुझे दिखा कि कुछ चेंज हो रहा है। और फिर मैंने एनालिस्ट का जो व्यू पढ़ा, इन सब चीज को पढ़ के एक और चीज क्लियर हो गई कि किसी को स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं पता। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.